आपको कि मैं अपनी इकोनॉमी जो है ना एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा, दुनिया के 5वें नंबर पे आए। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि अगर मैं दोबारा नए टेन्योर में आता हूं, इलेक्शन जीतता हूं, तो दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में आ जाएगी, यानी कि उसमें अमेरिका है, चाइना है और इंडिया है। इसका मतलब जापान भी फारिग। और आप यकीन मानिए कि आप दुनिया की 3 कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल से मुझे लगता है लोग हंस रहे थे मेरी बात पे जब मैंने कहा कि आने वाले चंद सालों में इंडिया जो है ना इकोनॉमी वाइज दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आएगा। लोगों ने मेरा मजाक बनाया था। आने वाले टाइमों में मैं लिख के दे रहा हूं, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे नहीं आएगा, और ये आपको नजर आएगा चाइना के बाद। और सर चाइना के ऊपर जानना है इसने। आप चाइना की इकोनॉमी देख रहे हैं, उसके बाद रिजर्व डॉलर देख रहे हैं, उसके बाद इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, तो सर उसका मजाक बनाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं, फवाद साहब से, कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है, जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख। जी मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें। आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें। पूरी इंडस्ट्री लगाएगी। अब देखिए ना, टेस्ला उधर आ गया, मोबाइल उधर बन रहा है, गाड़ी उधर बन रही है, दुनिया के बड़ी बड़ी चीजें उधर बननी शुरू हो गई हैं। लिथियम इंडिया से निकलने लग गया हुआ है। अब आप समझिए ना बात को। अब एक और चीज बताना चलूंगा। एक चीज तो हम भूल ही गए हैं, एक है चंद्रयान बिल्कुल, और एक है सुंदरयान। अच्छा, समुद्रयान जो है ना वो अनाउंस कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने खबर एक पढ़ी थी, प्रॉपर सुनी भी थी, लेकिन इसके लिए मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, प्रॉपर उस पर स्टडी करके, हवाओं में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिन भाइयों को इसके बारे में पता है तो प्लीज कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। की तो बात करेंगे, एक आपको नई चीज बताते हैं जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। हम सुंदरयान के बारे में भी बात करें, जैसे चंद्रयान है ऐसे सुंदरयान भी है। समुद्रयान मतलब वो उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हाँ, वो समुद्रयान जो समंदर में उनकी तरफ से मेरी बात दोस्त वगैरह जो, वो डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ चौधरी फवाद साहब की। उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन चौधरी साहब की मैं बात ये बताना चाहूंगा कि चौधरी साहब जो है वो बैठे बैठाई चांद को देख लेते हैं। हाँ। और चांद के बारे में और इंडिया के लिए मजाक भी बनाते हैं। जब वो पिछली बार उनका वो चांद पे जब नहीं जा सका था, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, वजीर थे उस टाइम ना ये, तो उस टाइम इन्होंने मजाक बनाया था। अब देखिए इंडिया चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन पे, लेकिन इंडिया उस जगह पे जा रहा है। तो उसके लिए उन्हें एक अच्छा अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। अब आप उसका मजाक बनाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं, फवाद साहब से, कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है, जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख। जी मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें। आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें इस टाइम कहाँ पे पहुंच गया हुआ है। लेकिन बात ये है शुएब भाई, अगर इंडिया ने चंद्रयान बनाया है तो हम लोगों को भी चाहिए था स्ट्रगल करने के लिए, पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हम भी कुछ करते। लेकिन हम अपनी भूखमरी में गुर्बत से बाहर निकले तो हम लोग कुछ कर सके ना, क्योंकि हम लोगों को लगा इस तरफ दिया गया हुआ कि सिर्फ रोटी पूरी करो, अपनी रोटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो चंद्रयान के लिए हम इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे, हमारा हमसाया है। दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम आएगा कि इंडिया का हमसाया जो है, सॉरी पाकिस्तान का हमसाया इंडिया चांद तक पहुंच चुका और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। एक और चीज बताता हूं, पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं अभी इंडिया के साइंसदान, इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, वो चांद के ऊपर पानी ढूंढेंगे भाईजान, उस पानी से ऑक्सीजन बनाएंगे जिससे वो सांस ले सकेंगे, जिससे वो चांद की और दूर तक जाएंगे, उसमें खजाने भी ढूंढ सकते हैं, बड़ा कुछ मिल सकता है। ऐसा लगता है, जो फील होता है कि आप यहाँ शॉप पे बैठते हैं और पाकिस्तान की खबरों से ज्यादा इंडिया की खबरों को सुनते हैं। मतलब कोई, मैं आपको बताता हूँ शुएब भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं पाकिस्तान नहीं हूँ। हमारा मैंने आप देखे, मैंने आपको इल्जाम नहीं लगाया, मुझे फील होता है कि आपको हर अच्छा, मैं इस चीज को भी इल्जाम से लेके चलता हूँ। देखिए, जब हम पाकिस्तानी ना इतने बदनसीब हैं, इतने बदनसीब हैं कि हम लोगों को बात बड़ी देर से समझ आती है, इतनी देर से समझ आती है कि जब तक आपकी गाड़ी निकल गई होती है। अब आप देखिए, रिसेंटली जब मैंने मोदी साहब की बात शुरू की या इंडिया की बात शुरू की, पाकिस्तान में कोई ऐसे खुल के बात नहीं करता था, तो मैंने आपको मुझे गद्दार कहा गया, बुरा भला कहा गया, मुझे पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं, एजेंट तक मुझे कहा गया। अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग मेरे पास आते हैं इंटरव्यू करने के लिए।
अब यानी कि उन्हें भी समझ आ रही है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कि ये सही कह रहा था। अच्छा। इंडिया तरक्की कर रहा है, अच्छा, इंडिया। एक चीज ये भी बताएं, यूट्यूब पे तो आप बड़ी खुल के तारीफ कर देते हैं फिर इंडिया की या उनके प्राइम मिनिस्टर की, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया से आपके पास जर्नलिस्ट आते हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, बड़े बड़े नाम है वो बड़े, तो वो आपके पास आते हैं तो वहां पे भी इंडिया की तारीफ करते हैं या वहां पे आप इंडिया के खिलाफ बात करते हैं? आप बिलीव कीजिए, मेरे इंटरव्यू खोल के देख लीजिए, मैंने जो भाई सच है मैंने वो बोलना है। तो वो चला देते हैं मेन स्ट्रीम अगर मीडिया। इंडिया चल रहा है जी, चल रहा है भाईजान। अच्छा, अगर इंडिया तरक्की ना कर रहा हो और मैं कह दूं कि इंडिया तरक्की कर रहा है, तो भाई मुझे जूते पड़ेंगे, ठीक है। हर बंदा मुझे जूते मारेगा। जब वो तरक्की कर रहा है, और मैं नहीं कह रहा, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर कह रहे हैं, इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि वो तरक्की कर रहा ऐसे है, ही। बट इमरान खान साहब जो है उन्होंने भी की तारीफ। अब देखिए रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब इंडिया के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, दोस्ती की बात कर रहे हैं इंडिया के साथ। अल्लाह करे कि वो हमारे साथ दोस्ती कर ले, उसकी वजह से हमें भी फायदा मिलेगा ठीक है। और हमारी जो है ना ये गुर्बत में कुछ आसानी कमी आएगी। आएगी।